सरकार व प्रशासन लाख प्रयास कर रहा है कि अवैध कॉलोनियां विकसित ना हो, लेकिन उसके बावजूद भी देखिए लगातार लोगों को बरगलाकर अवैध कॉलोनाइजर जो है वो अवैध प्लॉटिंग कर रहे हैं। लोग अपनी गाड़ी कमाई इन आशियानों में लगा देते हैं और उसके बाद क्या मंजर होता है इस वक्त मैं दिखाऊंगी आपको। मैं ग्रेटर फरीदाबाद में मौजूद हूँ, न्यू भारत कॉलोनी में, और यहाँ पर अमौलिक हाइट्स के बिल्कुल पीछे देखिए ये लगभग 4.5 एकड़ एरिया बताया जाता है। कैमरे की नजर से आपको दिखाऊंगी और किस तरह से नेस्तो नाबूद यहाँ पर किया जा रहा है। डीटीपी इन्फोर्समेंट की बड़ी कार्रवाई यहाँ पर, डीटीपी इन्फोर्समेंट अधिकारी राजेंद्र शर्मा यहाँ पर मौजूद है। साथ में आप उस तरफ देखेंगे फरीदाबाद नगर निगम के, ओल्ड फरीदाबाद नगर निगम के जॉइंट कमिश्नर सुमित जी वहां पर मौजूद है। साथ में डीटीपी इन्फोर्समेंट अधिकारी राजेंद्र शर्मा और जो है जॉइंट कमिश्नर नगर निगम सुमित जो है वो चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से एक तरफ से देखिए तोड़फोड़ की कार्यवाही को अंजाम दिया जा रहा है। ये पूरी सड़क अवैध रूप से यहाँ से बना दी गई है ताकि जो यहाँ पर प्लॉट धारक है उनको आवागमन के लिए रास्ता मिल सके। देखेंगे लोग अपने आशियानों के ऊपर खड़े हुए हैं, यहाँ पर तोड़फोड़ की कार्यवाही लगातार जारी है। और जिस तरह से ये पूरा एरिया जो है, यहाँ कई मकान लोगों ने बना दिए गए हैं। आज कई घंटे इस कार्रवाई को अंजाम देने में लगेंगे। भारी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है। जेसीबी की तोड़फोड़ की कई गाड़ियां यहाँ पर मौजूद है। आपको बता दूं कि पहले भी यहाँ पर तोड़फोड़ की कार्रवाई को अंजाम दिया गया था, लेकिन राजनीतिक रसूख कहे या फिर राजनीतिक संरक्षण की जो अवैध कॉलोनाइजर है उनका हौसला इस कदर बुलंद है कि कार्रवाई की परवाह नहीं की जाती, या कहे कि कार्रवाई का डर नहीं होता। और तोड़फोड़ की कार्रवाई के बावजूद यहाँ पर जो है न केवल कॉलोनियां काट दी गई बल्कि लोगों को प्लॉट बेचकर लोगों ने उस पर आशियाने भी बना लिए। लगभग 25,000 रुपए गज का रेट यहाँ पर अवैध कॉलोनियों में चल रहा है। देखिए ग्रेटर फरीदाबाद सोना उगलती ये जमीन है, लेकिन नियम कायदे कानून की बात की जाए तो अवैध चाहे निर्माण की बात हो या अवैध कॉलोनियों की बात हो, नियमों को ठेंगा दिखाने में जरा भी गुरेज नहीं किया जाता है। हालांकि किसी अप्रिय घटना से बचने के लिए पुलिस बल यहाँ पर तैनात है, अधिकारीगण वहाँ तैनात है। और कैमरे की नजर से दिखाऊंगी, देखिए पूरे चप्पे चप्पे पर यहाँ पर पुलिस फैली हुई है ताकि कोई भी व्यक्ति सरकारी काम में बाधा न डाल सके। और अगर सरकारी काम में बाधा डाली जाएगी तो निश्चित तौर पर प्रशासन की तरफ से सख्त रूप से कहा गया है कि कार्रवाई के लिए तैयार करें। और देखिए बानगी देखिए, इस तरफ आप देखेंगे वो सुमेश चंदीला है जो ये अवैध कॉलोनाइजर है, जिन्होंने ये कॉलोनी काटी गई है, यानी जिसने ये कार्य किया है, जिसने लोगों को बरगलाकर अवैध रूप से कॉलोनी विकसित करी है, वो यहाँ पर तमाशबीन बने हुए हैं। कुछ लोग यहाँ आकर जब उनसे बात कर रहे थे और इस कार्रवाई को रोकने की बात कर रहे थे तो वे सरकारी कार्रवाई की दुहाई देते हुए पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। बड़ी संख्या में अधिकारी कर्मचारी यहाँ पर डीटीपी इन्फोर्समेंट विभाग की बात करूं या नगर निगम की बात करूं, नगर निगम से एसडीओ सुरेंद्र हुड्डा यहाँ पर भी मौजूद है और जॉइंट कमिश्नर यहाँ पर मौजूद है। और देखिए विवाद की स्थिति की आशंका जरूर है यहाँ पर, क्योंकि लोग यहाँ पर कुछ रह रहे हैं। हालांकि ये एक तरीका भी होता है कि जब तोड़फोड़ की कार्रवाई होती है तो कुछ दिन पहले आशंका के चलते लोगों को यहाँ पर डमी तौर पर बसा दिया जाता है ताकि लोगों का निवास देखकर उन्हें थोड़ी रियायत मिल जाए। लेकिन ये अधिकारी हैं, ये प्रशासन है, ये सब चाल समझते हैं और यही कारण है कि एक तरफ से कार्रवाई करता हुआ ये दस्ता यहाँ से चला आ रहा है। और सीधे तौर पर कहा गया है डीटीपी इन्फोर्समेंट अधिकारी की ओर से, नगर निगम जॉइंट कमिश्नर की ओर से, कि किसी को किसी भी तरह की कोई रियायत नहीं दी जाएगी। सवाल ये खड़ा होता है कि जब प्रतिबंध है कि इस तरह से अवैध कॉलोनियों को लेकर बिल्कुल भी लापरवाही ना बरती जाए, तो ऐसे में एक दो नहीं कई मकान यहाँ पर आखिर
कैसे खड़े हो गए? जो संबंधित अधिकारी है वो उस वक्त कहाँ थे जब यहाँ पर नींव रखी जा रही थी, जब यहाँ पर एक के बाद एक इमारतें खड़ी करी जा रही थी, तब आखिर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? या ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण उस वक्त मिल रहा था, तो यहाँ पर इस तरह से लोगों ने आशियाने खरीद लिए। सरकार इस मामले में लगातार लोगों को चेताती रही है कि अवैध कॉलोनियों की अगर बात आए तो जांच परख कर ही लोग अपने आशियाने खरीदे, लेकिन जब तोड़ने के लिए दस्ता आता है तो दुहाई देते हैं अपने खून पसीने की कमाई की, लेकिन जब खरीद करते हैं अपने आशियानों की, अपने प्लॉट की, तो किसी भी तरह की जांच पड़ताल नहीं कर सकते। देखिए, जिला उपायुक्त भी इस मामले में कई बार लोगों को जागरूक कर चुके हैं और आखिर स्थिति ये होती है कि एक बार तोड़फोड़ होने के बावजूद भी शायद लोग क्यों नहीं समझ पाते हैं कि जब पूरे शहर में इस बात को लेकर लगातार जागरूकता फैलाई जा रही है, तो सस्ते के चक्कर में, लालच में पड़कर अवैध कॉलोनियों में लोग प्लॉट खरीद लेते हैं और फिर जब इस तरह की तोड़फोड़ की कार्रवाई होती है तो कहीं ना कहीं जो उनके सपने हैं वो टूटते जरूर नजर आते हैं। लेकिन बड़ा सवाल इस पूरी कार्रवाई के बीच में ये है कि जो कॉलोनाइजर यहाँ पर तमाशबीन खड़े हुए हैं, जिनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, आखिर उन पर क्या कार्रवाई अमल में लाई गई? वो प्रॉपर्टी डीलर जो इन अवैध कॉलोनियों को में प्लॉट बेचने का काम करते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।